देखो इसमें दिया है कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में तो हमने इससे पहले वाली प्रश्नावली में सीखा है, ठीक है। तो पृष्ठ का मतलब होता है दीवार, सिंपल सा आप ये ध्यान रखना है, पृष्ठ जहाँ पे भी बात आएगी उसका मतलब होता है दीवार, ठीक है। अब दीवार का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मुझे ये वाला यहाँ पे टैंक दिख रहा है, अगर मुझे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है मतलब मैं केवल ये वाली दीवार को देखूंगा, केवल मुझे इस वाली दीवार से मतलब है। अगर मुझे इस पे पेंट करना है तो पेंट कहाँ किया जाता है, केवल ये वाली दीवार पे किया जाएगा ना। तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो मुझे केवल दीवार को देखना है, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। यहीं पे अगर आयतन की बात करते हैं तो आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन के लिए हमें इसके अंदर देखना होगा। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये जो टैंक है इसके अंदर टोटल कितना पानी आएगा, तो जब टोटल कितना पानी आएगा उसकी बात होगी, तो पानी तो इसके अंदर ही आएगा ना, दीवार पे तो नहीं आएगा, पानी अंदर आएगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, इसका आयतन निकालना होता है। जैसे आपके घर में कोई कमरा है, अगर कमरे पे मुझे क्या करना है, पेंट करना है, कमरे पे मुझे रंग लगाना है, तो रंग कहाँ पे लगाएंगे, हम दीवारों पे लगाएंगे। तो जब दीवारों की बात होगी तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। बट अगर मुझे उसका आयतन निकालना है तो आयतन का मतलब आपके घर के अंदर कुछ कितनी मतलब वस्तुएं आ सकती हैं। जैसे मुझे देखना है कि हमारे घर के अंदर कोई कमरा है, अब उस कमरे में कितनी वस्तुएं मैं रख सकता हूँ। जैसे किताबें मुझे रखनी है, तो टोटल कितनी किताबें मैं उस घर में रख सकता हूँ। तो घर के अंदर मतलब कमरे के अंदर वो किताबें रखी जाएंगी ना, तो इसका मतलब अंदर की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे ये टैंक है, अब इसमें मुझे पानी भरना है तो पानी भी अंदर ही भरेंगे ना। तो यही चीज़ है आयतन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कोई गिलास है, अब इस गिलास में अगर मुझे आयतन निकालना है इसका, तो इसमें मुझे कुछ भी डाल के देखना होगा। मतलब जैसे मैं इसमें पानी डाल सकता हूँ, तो टोटल जितना पानी उसका उसमें भरेगा तो उसका मतलब उतना आयतन होगा उसका, ठीक है। जैसे अगर मैं इस गिलास में 3 लीटर पानी भर पा रहा हूँ तो इसका मतलब इसका आयतन कितना हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा। और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे केवल इसकी दीवारों को देखना होगा। तो इतना तो आपको पता लग ही गया होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या फ़र्क होता है। पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी। अब देखो इसमें यही चीज़ हमें निकालनी होती है कि होगी कि ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए हैं ना, अब इसमें से कौन से क्वेश्चन में हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और कौन से क्वेश्चन में आयतन निकालना है, ये इसमें दिया है। जैसे पहला पार्ट इसमें दिया है कि यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। तो जैसे पानी रखा जा सकता है, अभी मैंने बोला ना कि पानी इसके अंदर ही रखा जाएगा, इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, इसका आयतन निकालना होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आयतन। इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। उसके बाद दूसरा पार्ट इसमें दिया है कि इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। अब देखो प्लास्टर का मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही होगी, इसके पृष्ठ की बात हो रही होगी। प्लास्टर तो पृष्ठ पे करेंगे, मतलब दीवारों पे प्लास्टर करेंगे, अंदर तो नहीं करेंगे ना। मतलब अंदर भी करेंगे बट अंदर भी तो दीवारों पे ही करेंगे ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस पर प्लास्टर करना है, इसका मतलब किसकी बात हो रही होगी, पृष्ठ की बात हो रही होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही होगी। तो ये चीज़ भी आपके समझ में आई होगी। अब लास्ट पार्ट इसमें दिया है कि इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। अब देखो पानी की बात हो रही है, तो जैसे छोटे टैंकों के मतलब एक छोटा सा टैंक मैंने ये वाला ले लिया, दूसरा ये वाला ले लिया, मतलब इसके पानी से, इसमें जो पानी भरा हुआ है इसके द्वारा मैं कितने छोटे छोटे टैंकों को भर सकता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ से पानी अगर मैं निकालूंगा तो इसके अंदर ही जाएगा ना, पूरा पानी यहाँ पे आएगा, मतलब इसके आयतन की बात हो रही होगी। वैसे यहाँ पे भी पानी जाएगा तो उसके अंदर जाएगा, तो इसमें भी आयतन की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे हम लिखा लेंगे, इसका हमें क्या निकालना होगा, आयतन निकालना होगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कहाँ पे निकालते हैं और आयतन कहाँ पे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन ए जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वैसे ही बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। देखो बिना परिकलन के हमें ये बताना है, ठीक है। तो हम तो बिना परिकलन के आयतन नहीं बता सकते हैं, पहली चीज़ ये दी है। आगे दिया है कि दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होता है कि नहीं होता है। अब देखो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वो हमने इससे पहले वाली जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 11.3 में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा है। अब इस प्रश्नावली में पहले हम आयतन निकालना सीखेंगे, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आयतन के कौन कौन से सूत्र होते हैं पहले उनको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
अब देखो आपके पास 3 ही आकृतियाँ हैं, पहले है हमारे पास घन, दूसरा है घनाभ और तीसरा है बेलन। तो इनका अगर हमें आयतन निकालना है तो एक ही फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला या सूत्र कौन सा है? आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये आपको ध्यान रखना है। इससे हम इन तीनों का क्या निकालेंगे? सूत्र निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे घन का आयतन निकालना है तो घन का आयतन भी यही होगा, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब देखो क्षेत्रफल किसका होगा? जो इनका आधार होगा। देखो इसका आधार मतलब जहाँ पे ये टिका हुआ है, तो ये वाले आधार पे टिका हुआ है ना। और ये क्या है इसका? ये इसका एक वर्ग है। तो अगर इसकी लंबाई a है तो चौड़ाई भी a होगी और ऊंचाई भी a होगी। ये तो आपको पता होगा ना कि घन की सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का मतलब ये जो आधार है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई भी इसकी a है, चौड़ाई भी इसकी a है, गुणा ऊंचाई। अब देखो ऊंचाई भी a है तो यहाँ पे गुणा a हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो a की घात यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब या भुजा की घात 3 हम कह सकते हैं। तो पहले का हमने आयतन निकाल दिया। वैसे ही सेम टू सेम दूसरे का अगर मुझे घनाभ का आयतन निकालना है तो इसका भी सूत्र यही होता है, आयतन बराबर होगा क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब देखो घनाभ की क्या होती है? तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग होती हैं। तो इसमें अगर क्षेत्रफल निकालना है तो ये नीचे वाले इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, जो कि आपको क्या दिख रहा है? एक ये दिख रहा है हमें आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे इसको लंबाई का नाम दे दो, ये मान लीजिए चौड़ाई है, ये मान लीजिए ऊंचाई है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, तो l गुणा बी। और उसके बाद ऊंचाई देखो इसमें h दी है तो गुणा h। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। अब वैसे ही सेम टू सेम अगर मुझे बेलन का आयतन निकालना है तो बेलन का आधार देखो, क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो बेलन का आधार किसका है? देखो आपको वृत्त का आधार दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपको पता होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और इसमें साथ में ऊंचाई है तो ऊंचाई को h मान लो। तो मान लीजिए ऊंचाई h है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। तो ये हमने इसके तीनों के क्या बता दिए? फॉर्मूले बता दिए, सूत्र बता दिए। अब सूत्र केवल इस वाले फॉर्मूले से आप तीनों का याद रख सकते हैं। आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, बस। अब क्षेत्रफल किसका निकालना है? ये इनका जो आधार है ना, जहाँ पे ये टिके हुए हैं, इनका क्षेत्रफल। जैसे ये है और ये है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया है, मतलब आज का पहला क्वेश्चन ये दिया है कि बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो देखो बेलन है ना, इसमें तो बेलन का हमें क्या निकालना होगा? यहाँ पे आयतन निकालना होगा। तो इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आई होंगी। अब इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें दिया है कि बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर मुझे इसकी त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी ना। तो अगर मैं यहाँ पे त्रिज्या निकालूँ, त्रिज्या को हो या आर को हो, एक ही बात होती है। तो 7 सेंटीमीटर का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई मतलब h हमें दिया है यहाँ पे कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इनका आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन यहाँ पे क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया ना कि तो बेलन का आयतन होगा यहाँ पे, देखो इसका सूत्र क्या होता है? जो इसका आधार है, आधार का क्षेत्रफल, आधार किससे बना है? वृत्त से बना है। तो इसका मतलब आधार हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई हो जाएगी h। अब देखो पाई का वैल्यू अगर मैं 22/7 रखता हूँ तो 22/7 हो जाएगा। आर का मान यहाँ पे 7/2 दिया है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7/2। इसका वर्ग है तो यहाँ पे वर्ग कर देंगे और h का मान 14 है तो यहाँ पे 14 लिख दो, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 22/7 गुणा, अब देखो कहीं पे 2 का वर्ग है तो इसको हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। वैसे ही 7/2 का वर्ग है मतलब 7/2 गुणा 7/2 इसको लिख सकते हैं। गुणा यहाँ पे हो जाएगा 14। अब इसको 7 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। फिर 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11। अब 2 से इसको भी काट दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7। तो हमारे पास क्या बच रहा है? केवल 11 गुणा 7 गुणा 7 बच रहा है। तो 11 गुणा 7 गुणा 7 मतलब ये हो जाएगा 7×7 = 49। अब इसका गुणा करेंगे तो 11 9 99 होगा, हासिल 9, 11 चौको 44 और 9 कितना होता है? ये होगा 53 के बराबर। तो 539। अब देखो ये सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आयतन होता है ना वो घन में होता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर की घात 3। अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होगा जैसे सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल में वर्ग होता है और आयतन में घात 3 होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो आर है ये त्रिज्या है ना, तो 7/2 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐसे 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब सेंटीमीटर का वर्ग है तो सेंटीमीटर का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि इसका वर्ग है ना तो इसका भी वर्ग होगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग। और ऊंचाई भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का वर्ग इंटू सेंटीमीटर की घात यहाँ पे 1 होगा। अब देखो बेस सेम हो तो घातें जुड़ जाएंगी तो यहाँ पे होगा सेंटीमीटर की घात 3। ये आपको ध्यान रखना है, आयतन में घात 3 आएगी।
ठीक है, पहले का तो हमने आयतन निकाल दिया, वैसे सेम टू सेम इसका भी निकालेंगे। तो इसमें देखो हमें जो व्यास दिया है वो 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे बी पार्ट बता देता हूँ। तो इसका मतलब जो त्रिज्या होगी वो किसके बराबर होगी, वो हो जाएगी 14/2, जिसको कि मैं 7 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जो ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब जो h है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब अगर मुझे इसका आयतन निकालना है तो आयतन क्या होता है, आयतन होगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 22/7 गुणा आर का मान देखो, आर यहाँ पे 7 दिया है तो यहाँ पे 7 का वर्ग या 7 गुणा 7 इसको लिख सकते हैं, और ऊंचाई भी 7 है तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब आपको दिख रहा होगा अगर मैं इसको 7 से काटता हूँ तो इससे ये घटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणा 7 7 49। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 22 का गुणा करना पड़ेगा 49 में, तो 9 दूनी 18 को 8, यहाँ पे होगा 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, फिर यहीं पे यही चीज़ वापस आएगी और यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 और 8 16, 1 17 को 7 और 9 और 1 10, ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1078। अब क्योंकि ये भी आयतन है तो ये सेंटीमीटर की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से ये देखो कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। देखो क्षेत्रफल नहीं, सॉरी, आयतन। तो एक का आयतन इतना आ रहा है और दूसरे का आयतन इतना आ रहा है, तो इसका मतलब किसका ज़्यादा है, बी वाले का ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी का आयतन ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हमने कर दिया, यहाँ तक कर दिया। आगे ये दिया है कि जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होता है कि नहीं होता है। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको याद होगा ना, जो बेलन होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच, ये होता है। तो यहाँ पे लिख देना पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठीक है, यहाँ पे पहले का जो ए वाला पार्ट है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, तो ये हो जाएगा 2 गुणा पाई का मान होगा 22/7 गुणा आर का मान देखो इसमें क्या दिया है, 7/2 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/2। ठीक है, इंटू यहाँ पे भी 7/2 हो जाएगा, धन एच का मान देखो इसमें क्या दिया है, एच का मान इसमें 14 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 14। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो 7 से ये 7 कटेगा, फिर 2 से ये वाला कटेगा, तो यहाँ पे हमारे पास केवल 22 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 7/2। तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा लगभग, पहले इसको पूरे को हल कर दो, तो पहले हर समान करेंगे तो 2 से यहाँ ये 1 होगा, यहाँ पे 2 से यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा, तो ये हो जाएगा बटे में 2, 14 दूनी 28 और 28 और 7 ये हो जाएगा 35। ठीक है, अब भाग 2 है तो यहाँ पे इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11, तो ये हो जाएगा 11 पंजे 55 को 5 और 11 3 33 और 5 ये हो जाएगा यहाँ पे 5 और 3 8 मतलब 29। अब क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्रफल का वर्ग। ठीक है, अब इसका भी क्या निकाल दो, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। ये जो बी पार्ट है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो इसका भी फॉर्मूला ये होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, जो कि हमने इससे पहले वाली प्रश्नावली में सीखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान होगा 22/7, आर का मान देखो यहाँ पे हमें दिया होगा, आर का मान 7 है, एच का मान भी 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 धन 7। ठीक है, अब 7 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 22 गुणा 2 मतलब 44 गुणा यहाँ पे 7 और 7 ये हो जाएगा 14। अब 44 गुणा 14 करेंगे तो कितना होगा, चौचौ को 56 होगा, तो यहाँ पे 6 फिर हासिल होगी 5 और ये 56 और 5 कितना हो जाएगा, ये 61, तो ये आ रहा है 616, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसका मतलब अगर आयतन ज़्यादा होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे लिख देना हाँ। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमें यहाँ पे ये भी निकालना था कि क्या अधिक आयतन वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें।